करो ना। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। साइंस का एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाला फॉर्म वाला देख रहे थे, ठीक है। उसका आज अगला क्लास देखते हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीजें प्रैक्टिस करेंगे। एक एक्सीलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में, स्पीड के बारे में, गति के बारे में, ठीक है। तो 2-3 चीजें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अब देखो, पहला जो टॉपिक है हमारा चाल और वेग से है, स्पीड और वेलोसिटी से है। इसको आप लोग मैथ्स में अच्छा खासा प्रैक्टिस करते होगे, है ना। तो इसका ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। आप एक चीज हमेशा ये जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, है ना। इसी के बेस्ड पे ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, और जो बाकी है वो आप मैथ्स वाले सेक्शन में पढ़ते हो। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करना क्या है इसके बारे में, तो चाल के बारे में क्वेश्चन आपको मैथ्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करके यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है। क्या बोल रहा है? एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका क्या करना है? स्पीड, गति ज्ञात करना है। तो इसका तो समझते हो आप लोग, फॉर्मूला क्या है? गति या चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय, ठीक है। टोटल दूरी देखो कितना दिया है, 288 मीटर। समय कितना दिया है? 60 सेकेंड, ठीक है। समय कितना दिया है? 60 सेकेंड। अब इन दोनों से ही क्या करोगे? निकाल लोगे जी। तो 288 बटे 60 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहां से पूरा देखना, काट फीट के निकालोगे तो ये 4 6 4 24 240 4 बार में, फिर बचेगा वो 8 बार में जाएगा, ठीक। तो 4.8 कौन से है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, देखो 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गति है, गति किससे निकालते हैं? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 4.8 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या किए, इसका समझ में आया आपको? स्पीड के बारे में अगर देखेंगे तो फॉर्मूला एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पे देखो कितना दिया है, दूरी कितना दिया है? 288 मीटर। समय कितना दिया है? 60 सेकेंड। तो अपने को क्या निकालना है? चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना? 288 बटे 60, 6 4 24 240, फिर 40 बचेगा वो 8 बार में जाएगा। 4 बचेगा, 40 बचेगा वो 8, और 40 बचेगा वो कितने में जाएगा? 8 बार में जाएगा। तो इसको काट फिट करके देख लेना, 4.8 के आसपास आएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी जो टाइप के क्वेश्चन है वो आप मैथ्स में करते हो, वहां से देख लेना इसको, ठीक है, मैथ्स वाले सेक्शन से। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, प्रक्षेप गति से, ठीक है। तो प्रक्षेप गति में आप 3 चीजें निकालते हो, है ना। कौन सा? आर मैक्सिमम, मतलब क्या होता है? परास के बारे में यहां पे पूछा जाएगा। एक रेंज के बारे में पूछता है, ठीक है। तो 2 से 3 टाइप से क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। एक रेंज से लेकर के बनेगा, और एक किस से लेकर के बनेगा? परास या रेंज से लेकर के बनेगा, आर मैक्सिमम के बारे में, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है ये व्यापम का, हर बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछता है। ये क्या पूछा जा रहा है कि किस कोण से फेंके जाने पर
कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। सर्वाधिक दूरी मतलब उसका जो रेंज होगा, जो परास होगा, वो आर मैक्सिमम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आर मैक्सिमम ये होता है 45 डिग्री, है ना। ये तो हर किसी को मालूम होगा भाई, साइंस के एस्पिरेंट हो तो पता ही होगा कि आर मैक्सिमम या अधिकतम दूरी, या इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम परास कितनी होती है। तो 45 डिग्री पे प्रक्षेपित करने पे कोई वस्तु जो है वो सर्वाधिक दूरी तक ट्रेवल करती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। चलो इसको प्रूव करते हैं कि हाँ, आर मैक्सिमम 45 डिग्री का ही होता है ना। तो सबसे पहले इसका आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, या इसके परास का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। यही होता है आपका मैक्सिमम वाला निकालने का फॉर्मूला। आर मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इससे क्या निकालोगे आप, आर मैक्सिमम निकाल सकते हो, या परास या रेंज निकालोगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, परास या रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब देखो यूज करो इसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू अब हम लोग को दिया है, ऑप्शन देखो, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। आर पता है सबको 45 डिग्री ही होगा, ये आर मैक्सिमम। फिर भी अगर यूज करना चाहो तो याद करो, इसको 45 करो, है ना, और बाई जी। अब देखो 45 दूनी क्या हो जाएगा, ये 90। तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है, पता है आपको। तो एक होता है मतलब यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, इनटू में एक बचेगा बाई जी। ये किसके वैल्यू है, आर का वैल्यू है। और आर मैक्सिमम अगर निकालेंगे, आर मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये अधिकतम दूरी है जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पे वस्तु जो है वो अधिक दूरी तक ट्रेवल करेगी, अधिकतम दूरी तय करेगी। ठीक है, यही पूछा गया है कि कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी कब प्रक्षेपित होती है, कौन से डिग्री में। तो 60 डिग्री में नहीं, 75 डिग्री में नहीं, 30 डिग्री में नहीं, किस डिग्री में होगी, 45 डिग्री जब रखोगे तब वो क्या होगा, अधिकतम दूरी तक या ट्रेवल करेगा। आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई जी। समझ में आया क्या है ये, ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़े। अब देखो त्वरण के बारे में यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जी। ठीक है, एक्सीलरेशन से लेकर के त्वरण के बारे में। तो त्वरण के बारे में आप लोग पता होगा, आप लोग को पिछले 2-3 क्लासेस में यही बात कर रहे हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है जी, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर मतलब बटे समय। अगर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो क्या होता है, अंतिम वैल्यू माइनस उसकी प्रारंभिक वैल्यू बाई समय मतलब टी। तो v माइनस यू बाई टी ये क्या होता है, त्वरण का मान होता है, जिसमें से v क्या है, वस्तु की अंतिम स्थिति, u क्या है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, t क्या है, यहां पे समय। कैसे जानोगे कि ये अंतिम स्थिति है या पहली स्थिति है, तो क्वेश्चन में देखना वो दिया रहेगा, वस्तु पहले स्थिर रहेगी, फिर कुछ देर के बाद वो कुछ स्पीड गेन करेगी। मतलब कोई वस्तु मान लो एक्स वाई जेड से चल रही है, कुछ समय के बाद 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद उसकी जो वेग है, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या उसकी स्थिति है, मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति है या उसकी अंतिम स्थिति है। ठीक है, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है।
एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। मतलब ये इसकी v के वैल्यू है। देखो शुरू से वो स्थिति अचल स्थिति मतलब स्थिर वाला अवस्था है, तो स्थिर अवस्था है मतलब u इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा कुछ समय में बोला था, तो कुछ समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड। 30 सेकंड में ये कितना गति स्पीड पकड़ता है जी, 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड या गति पकड़ता है। तो साइकिल द्वारा त्वरण की गणना करना है, त्वरण मतलब ए इसका क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, ए मतलब त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण या ए बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय। ठीक है, क्लियर। वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू बाई टी। अब यहां v की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो v की वैल्यू 60, v की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, u का वैल्यू तो 0 है, स्थिर अवस्था है, और t कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में चले जाएगा क्या, और क्या निकालना है, त्वरण मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण निकालना है मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कौन सी जगह पे है ये वाला वैल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब ये स्क्वायर जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब पर इसको हटाओगे डिवाइड वाला, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का -2 हो जाएगा। तो कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, सीधा ये देख के आप ये टिक मार देना है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा त्वरण के संबंध में। पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या, त्वरण निकालते कैसे हैं, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन कैसे होगा भाई, पहले वो कुछ एक्स वाई जेड से स्पीड से जाएगा, कुछ समय के बाद उसका स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, है ना। तो उसकी जो अंतिम स्थिति है या अंतिम वेग, उसका जो प्रारंभिक स्थिति है प्रारंभिक वेग, दोनों को डिवाइड करोगे समय से, तो ये आपका क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यही समझना है आपको, और इसी के बेस्ड पे पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक एक समान रूप से त्वरित होता है, कार द्वारा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति। लेकिन एक चीज गौर कर रहे हो क्या, इसका यूनिट देखो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि ये देखो सेकंड में दिया हुआ है। तो इस वाले यूनिट को हम लोग को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब तो मीटर पर सेकंड में निकालोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो एक किलोमीटर को चेंज करने के लिए आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका यूनिट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला देखो क्या पूछा जा रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या पूछ रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। v की स्थिति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, u की स्थिति क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब v माइनस यू करते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस ये u करोगे तो कितना आएगा, 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 36, 18 54, 18 4 72, है ना। तो ये दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 54। ठीक है, और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 5 सेकंड। ठीक है, t का वैल्यू क्या दिया है, 5 सेकंड, और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें हम लोग को यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ये किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, याद करो यहाँ पे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। ठीक है,
और समय यहाँ पे देखो कितना है 5, तो ये 5 से 5 कट गया, 18 36 18 या 54, तो कितना आ गया 3। अब क्या निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, कहां पे है देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किए समझ में आया, एक कार कुछ समय में चल रहा है, जो उसका प्रारंभिक स्थिति में वेग है, चाल है, अंतिम स्थिति में उसका चाल है, तो आपको क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिट देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, और आंसर किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में, तो एक किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको। तो 54 देखो यहाँ पे भी कितना है 72, यू कितना है 18, दोनों को माइनस करोगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब ये टोटल देखो 18 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 5/18 से, है ना, तो 5 से 5 कट गया, 18 या 54, तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या करना है इसको। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 350 न्यूटन का बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ठीक, तो त्वरण देखो अब ये बल के फॉर्म में दिया हुआ है, एफ दिया है कितना 350 न्यूटन का बल, 350 न्यूटन का बल, एम दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 500 केजी, और आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो इसके संबंध में कोई फॉर्मूला जानते हो क्या, हाँ आपको पता होगा कौन सा, F बराबर एम ए, है ना, लगाया गया जो भार है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, न्यूटन का दूसरा फॉर्मूला। अब देखो यहां पे सब दे दिया है वैल्यू, F दिया है 350, एफ कितना दिया हुआ है 350, एम कितना दिया हुआ है देखो 500 इंटू ए, ए निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा 350 बटे 500 बराबर किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। अब इसमें निकालोगे तो देखो क्लियर कट आपको यहां से पता चलेगा, है ना, दो ऑप्शन सेम दे दिया हुआ है 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दो ऑप्शन सेम दिया हुआ है, ये दोनों में से अब क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण में यूनिट क्या होगा, -1 होगा क्या, नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, एक प्लस वाला वैल्यू था, एक माइनस वाला वैल्यू था। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो इस नाम से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से क्या देखोगे, ए का वैल्यू क्या होगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का। तो त्वरण निकालने के लिए आपको 2 से 3 चीजें जाननी पड़ेगी। एक तो त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दी हुई है तब की कंडीशन में आप ए निकालोगे। दूसरे तरीके से और कौन से तरीके से ए निकाल सकते हो, तो एफ बराबर एम ए से, न्यूटन के गति के सेकंड नियम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से त्वरण क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग वैल्यू दी रहेगी, आपको उस परिस्थिति के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला को करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। स्थिर अवस्था u 0, अंतिम अवस्था v बराबर 20, और ये क्या हो जाएगा t। तो आपको पता है त्वरण निकालोगे तो a बराबर क्या होगा v माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलेंगे। v देखो कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, u कितना दिया हुआ है देखो 0, बाई टी कितना दिया है 10, तो ये कितना होगा 20/10 बराबर 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है देखो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। अब इसमें देखो कौन सा लगेगा, v माइनस यू बाई टी लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें a निकालना जब पड़ेगा आपको, तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 18 बटे टी देखो 5 सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा यूनिट में आपको काम करना पड़ेगा। ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये सेकंड में है, और आंसर सब मीटर पर सेकंड में आना है। तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। बदलो इसको, क्या करते हैं, 18 गुणित 5/18 से डिवाइड कर गुणा करेंगे, तब आप ये किलोमीटर जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। तो 18 से 18 कैंसल, डिवाइड में 5 है यहाँ पे देखो, तो 5 से 5 कैंसल, मतलब क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण निकाल रहे हैं, कहां पे है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या कर रहे हैं इसको। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है क्या, एक कार 10 सेकंड में 18 और 72 समान रूप से चलता है, त्वरण की गणना कीजिए। चलो इसको कमेंट में बताओ आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, जो इसके पहले सेम प्रोसेस लगाए हैं वही करना है आपको, डिवाइड करना है माइनस करके, है ना। 72 को माइनस करो 18 से, डिवाइड बाई 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको करके बताना, ये होमवर्क है, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका बताना, सेम है इसके पहले जो किए हैं। ठीक, एक बार देख लो क्वेश्चन को, दिख गया, चलो इसको बनाओ और कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7वें नंबर का क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। यहां पे दो कंडीशन दिया हुआ है देखो, पहले किसका द्रव्यमान दिया हुआ है, लोहे के गोले का, एक वस्तु क्या है, लोहे का गोला, दूसरा वस्तु क्या है, एल्यूमिनियम का गोला। तो दो वस्तु है ना। अब दोनों का कंडीशन क्या किया दिया हुआ है देखो, दोनों के व्यास बराबर हैं, दोनों गोले को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे दोनों को गिराया जा रहा है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तब उसका क्या समान होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 30 किलोग्राम का द्रव्यमान है ना, किसका, लोहे के गोले का। तो लोहे के गोले का द्रव्यमान मतलब M1 का द्रव्यमान कितना है, 30 किलोग्राम दिख रहा है क्या, 30 किलोग्राम। ठीक, समझ में आया। दूसरा देखो 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक एल्यूमिनियम का गोला, मतलब M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, M2 का वैल्यू 10.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये M1 तो बड़ा दिख रहा है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि M1 इज ग्रेटर देन M2, बोल सकते हैं ना जी। एक का द्रव्यमान है 30 और एक का द्रव्यमान है 10, तो इस कंडीशन में M1 बड़ा होगा M2 से। अब दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकालो और गतिज ऊर्जा निकालो। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, 1/2 mv²। ठीक है, अब पहले के कंडीशन में देखो M1 v² ग्रेटर देन, ये M1 की स्थिति हो गई, M1 द्रव्यमान के लिए। अब इसी को M2 द्रव्यमान के लिए करो तो 1/2 m2v²। तो एक चीज अपने को कॉमन मिल रहा है देखो, M1 का द्रव्यमान बड़ा है किससे, M2 के द्रव्यमान से, लेकिन इसका वेग देखो, ये वेग तो बराबर है, समान है ना। तो समान वेग से जा रहा है, पहले वाले का भी वेग जो है बराबर है, दूसरे वाले का भी वेग बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं कि v जो है वो किसके बराबर,
v के बराबर है, मतलब इन दोनों का जो वेग है वो वेग क्या है, समान है। वेग समान है तो यहां पे देखो क्या निकालने के लिए बोला है, संवेग निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा समान होगा। ठीक, तो दोनों में देखो क्या समान दिख रहा है आपको, वेग समान दिख रहा है ना, वेग समान दिख रहा है। तो वेग समान दिख रहा है तो कहने का क्या मतलब है, इसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, समान होगा। वेग जब समान दिख रहा है तो क्या समान दिखेगा, इसका त्वरण समान देखने को मिलेगा। त्वरण समान देखने को मिलेगा तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है, संवेग, ये गलत हो जाएगा। जो त्वरण दिख रहा है एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जब उसका वेग बराबर है तो त्वरण भी बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे कि जब शून्य वाली स्थिति आती है तब इसके त्वरण में क्या परिवर्तन आता है, उसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो उसका जब वेग बराबर है तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक का द्रव्यमान ज्यादा है और एक का द्रव्यमान कम है, तो दोनों की स्थिति में देखो m1 का बड़ा है द्रव्यमान m2 से, लेकिन दोनों का वेग समान है, वेग समान है तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या समान होगा, तो क्या समान होगा, उसका त्वरण या एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे शून्य त्वरण के बारे में, तो शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, शून्य त्वरण मतलब त्वरण जो है ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति रहेगी और अंतिम स्थिति रहेगी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको प्रूव करते हैं, चलो देखो ए अगर 0 है तो ए का वैल्यू होता क्या है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यही होता है। अब ए का वैल्यू हम लोग क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, क्यों, किसके बारे में, शून्य त्वरण के बारे में पूछ रहा है। तो शून्य त्वरण मतलब ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। मल्टीप्लाई करोगे तो 0t आ जाएगा, है ना, 0t, और ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो v बराबर u, मतलब क्या है, u उसकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, और ये v क्या होगा, उसकी अंतिम स्थिति। मतलब दोनों का वेग तो आपको क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, अंतिम स्थिति। तो इस स्थिति में देखो वस्तु का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। भाई मतलब इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ये पहले जा रहा है, तो स्टार्टिंग में ही इसका वैल्यू क्या होगा, प्रति सेकंड से ये जाएगा। तो दोनों का वेग क्या दिख रहा है आपको, स्थिर दिख रहा है, समान दिख रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो शून्य त्वरण की स्थिति में क्या होगा, वस्तु का जो वेग होगा, वस्तु का वेग मतलब प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसका वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, किसके त्वरण के अनुसार, शून्य त्वरण कहने के मतलब। ठीक, तो शून्य त्वरण मतलब वस्तु का वेग क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। 9वें नंबर का देखो क्या बोला जा रहा है, यदि 10 किलोमीटर, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो F बराबर एम ए से निकाल लोगे क्या, F बराबर एम ए से निकाल लोगे, है ना। क्या निकालना है आपको, त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है मतलब A निकालना है, तो क्या हो जाएगा, F बाई एम। F की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 20 न्यूटन, और M का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। तो ये 2 बार में चला जाएगा क्या, तो A बराबर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9वें नंबर का अगला क्वेश्चन देखें क्या, चलो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से और 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण की गणना करें। त्वरण कैसे निकालेंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v का वैल्यू देखो 16, u का वैल्यू 6, तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड बाई t का वैल्यू कितना है, 5,
तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2। और क्या निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे है देखो, 2 मीटर पर सेकेंड माइनस में है, ये गलत, 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला देखें। अब देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम वस्तु के द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो उसका त्वरण त्वरण निकालना है। F बराबर एम ए को रखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा F बाई एम। F देखो कितना है 21, M देखो कितना है 3, ये कितना आएगा 7। त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 12वें नंबर का देखो क्या बोला जा रहा है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मतलब ये v की वैल्यू बताया है, ये u की वैल्यू बताया है, तो दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 10 माइनस 5 बटे समय कितना 5, ये किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आया, दोनों को माइनस करो, डिवाइड बाई समय। ठीक है, तो 10 माइनस 5 5, ठीक है, समय कितना दिया है 5 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी देखो, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से ये निकलेगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी क्या बोला जा रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला जा रहा है कि m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पहले वाले का m1 द्रव्यमान है, दूसरे वाले का देखो m2 द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल पर लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले कुछ द्रव्यमान वाला जो है इस पर बल लग रहा है, इतने से त्वरण से वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरा m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर समान बल लग रहा है, समान बल मतलब इसी 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है, और वो 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ रहा है। तो अपने को निकालना क्या है, पहले m1 निकालेंगे, m1 द्रव्यमान बोला गया है, दूसरे में देखो m2 द्रव्यमान बोला गया है, तो m2 द्रव्यमान निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, F बराबर ma से, है ना, क्यों, क्योंकि F दिया है 5 न्यूटन, है ना, m निकालना है अपने को, और ये दे दिया है a, त्वरण दे दिया है। ठीक है, तो m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, जो दोनों का द्रव्यमान आएगा। अब यदि दोनों तत्वों को एक साथ बांध दिया जाता है तो m1 द्रव्यमान वाला वस्तु, m2 द्रव्यमान वाला वस्तु, दोनों को संयुक्त रूप से किया जाता है, तो m1 और m2 इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, समान बल लगता है, तब इसका त्वरण निकालना पड़ेगा। तो m1 और m2 दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे, दोनों को संयुक्त रूप से करेंगे, तब उसका क्या निकालेगा, यहां पे त्वरण निकालेंगे। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया, और क्या निकालना है, ठीक, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या निकालना है, समझ में आ रहा है क्या, देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m1 द्रव्यमान पहले निकालना है, फिर m2 द्रव्यमान निकालना है, जब दोनों को मर्ज किया जाएगा तब उसका त्वरण क्या होगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया। अब इसको देखो, चलो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले m1 द्रव्यमान है ना, तो F बराबर ma होगा, तो ma को m1 लिख देंगे a। ठीक है, तो देखो पहले का कितना 5 न्यूटन, बल तो सब में समान रूप से लग रहा है, तो बल कितना हो जाएगा 5 न्यूटन का, m1 m1
ए का वैल्यू देखो पहले का 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 दिख रहा है ना, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/10 मतलब 1/2। ये किसका वैल्यू है, m1 का वैल्यू दिख रहा है ना यहां तक, m1 का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इसी प्रकार से किसको निकालेंगे, m2 को निकालेंगे, f बराबर m2 इंटू ए। ठीक है, m2 इंटू ए, m2 देखो यहां पे निकालना है अपने को, तो बल तो वही समान लग रहा है 5 न्यूटन का, m2, अब दूसरे का त्वरण कितना है, देखो दूसरे का त्वरण कितना दिख रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5×4 = 20 मतलब 1/4 आएगा। तो m1 का वैल्यू फाइंड हो गया, m2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब दोनों का मर्जर करेंगे, m1 प्लस m2 कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/4, तो ये टोटल कितना आएगा, 4 दूनी 8, है ना, 2 चौं 8, 4 और 2 6। ये समझ में आया, ये कैसे करते हैं पता होगा आप लोग को, है ना, तो 6/8 आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालना, फिर वो पहली दूसरी वाला काम है। तो m1 और m2 का वैल्यू कितना आ गया, दोनों का मर्जर 6/8, और यही बोला है कि दोनों तख्ते को एक साथ बांध दिया जाएगा, मतलब m1 प्लस m2 दोनों को बांध दिया जाएगा, और इन दोनों का द्रव्यमान कितना आ गया 6/8, तब इसका क्या निकालो, त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करो मतलब कौन सा, F बराबर ma निकालो, इसका F बराबर ma, m का वैल्यू देखो हम लोग फाइंड किए हैं 6/8, जगह है क्या इसका, चलो यहीं पे निकाल देते हैं, दिख रहा होगा तो यहीं पे निकालो, यहीं पे F बराबर ma, m का वैल्यू देखो कितना है 6/8, और यहां पे त्वरण निकालना है अपने को, तो त्वरण ए रहेगा, और बल का वैल्यू देखो 5 न्यूटन दिया है पहले से, है ना, हर स्थिति में 5 न्यूटन बल समान दे दिया है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 8×5 = 40/6, ए का वैल्यू क्या आएगा, 8×5 = 40/6, 6×6 = 36, फिर 4 बचेगा, है ना, तो ये 4 बचेगा, 6×6 = 36, 4 बचा, फिर इसको 0 करोगे तो 6, फिर से 6 आएगा, तो 6.6 के आसपास, 6.6 के आसपास आएगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या किए, पहले m1 द्रव्यमान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, F बराबर m1 a से, तो m1 का वैल्यू 1/2 आया, फिर m2 द्रव्यमान वाला 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो m2 निकालेंगे 1/4, अब दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को बांध रहा है एक साथ, तो m1 और m2 दोनों को एक साथ करो, तो ये कितना निकलेगा 6/8, अब उन पर समान बल लगाया जाता है, मतलब 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है, तो उसका त्वरण निकालो, है ना, तो इसका त्वरण निकालो, तो ये क्या बोल रहा है, F बराबर ma निकालना पड़ेगा आपको, m का वैल्यू 6/8 आया है, और ये F का वैल्यू 5 दिया हुआ है, a निकल जाएगा, 8×5 = 40/6, 40/6 मतलब 6.66। ठीक है, ये बोलना चाह रहा था इसका त्वरण। ठीक है, और त्वरण में क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इसका। ठीक, ऐसे ही न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और आप लोग की तैयारी और बढ़िया हो, इसके लिए हम लोग और भी एमसीक्यू सीरीज लाएंगे। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वाला चल रहा है, इसके बाद थ्योरी वाला पोर्शन भी एमसीक्यू साइंस का हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम डेट क्लियर भी हो चुका है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, है ना, पेपर थोड़ा टफ आते हैं, पहले से प्रैक्टिस करके नहीं रहोगे नहीं बनेगा वहां पे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।